आज से हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अर्धचालक। हाँ, सबसे पहले हम उसका मतलब समझेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। अब देखो, यदि हमें अर्धचालक का मतलब समझना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ठोस को। किसे समझना पड़ेगा? ठोस को समझना पड़ेगा। अब देखो ठोस क्या होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और उनके अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक दूरी होती है वो कैसी होती? बहुत कम होती है। हाँ, जैसे ये क्या है आपका ठोस है, तो इसके मध्य जो अंतराण्विक होंगे वो इतने पास होंगे, इनके बीच का जो अंतराण्विक बल होता है वो भी क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। इसलिए अंतराण्विक दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। जबकि यदि मैं किसकी बात करूं? द्रव की बात करूं, तो द्रव में क्या होते हैं? जो अंतराण्विक दूरी होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है, क्योंकि अंतराण्विक बल उतना मजबूत नहीं होता है। हाँ, यदि मैं बात करूं गैस की, तो गैस में तो बहुत ही दूर दूर रहते। हाँ, तो ठोस वे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होता है, जबकि द्रव वे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल उतना मजबूत नहीं होता, जिसका अंतराण्विक दूरी भी अधिक होती है। अंतराण्विक दूरी मतलब अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, और यहाँ पर तो बल बहुत ही कमजोर रहता है, जिसका दूरी भी कैसी होती? बहुत ही कम होती है। बात है समझ में? ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, बेसिकली मुझे ठोस समझाना था। हाँ, अब इनका जो आकार होता है, आयतन होता है, वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में आप ठोस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इनका हम अलग अलग आधार पर वर्गीकरण भी करते हैं। हाँ, इनके मध्य बलों के आधार पे 4 प्रकार से करते हैं। आयनिक बंध, यदि आयनिक बंध है तो आयनिक ठोस, यदि सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी ठोस, धात्विक बंध है तो धात्विक ठोस, और यदि आणविक बंध है तो आणविक ठोस। इस प्रकार से और एक प्रकार होते हैं इनका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ये होता है ज्यामिति के आधार पे। जैसे आप मेरा और आप सभी का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? बहुत प्रकार से। लंबाई के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, मोटाई के आधार पे, आपके एजुकेशन के आधार पे बहुत प्रकार से कर सकते हैं वर्गीकरण। इसी प्रकार ठोस का भी बहुत प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये जो आधार होता है ज्यामिति के आधार पे, जो आधार होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। हाँ, और उनके मध्य बंधों के आधार पे जो ठोसों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4। एक आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। हाँ, अब हमें जो है ठोसों का वर्गीकरण करना है, ठोसों को बांटना है, लेकिन किसके आधार पे? विद्युतीय गुण के आधार पे। किसके आधार पे बांटना है? विद्युतीय गुण के बारे में, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है उसके द्वारा हमें ठोसों को अब बांटना है। हाँ, तो देखो विद्युतीय गुण के आधार पे जो आपके ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं आपके चालक, एक होते हैं आपके कुचालक, और एक होते हैं आपके अर्धचालक, जिसका हमें क्या करना है? बेसिकली अध्ययन करना है। देखो ये जो आपका अर्धचालक है ना, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी नाम क्यों है? क्योंकि आपको अर्धचालकों की सहायता से, हाँ, आपको इलेक्ट्रॉनिकी का अध्ययन करना है। हाँ, मतलब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं, अर्धचालक की कौन कौन सी विशेषता होती है जिनके आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिकी बनाते हैं, वो हमें सीखना है। इसलिए नाम है अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिकी। तो उसके पहले हमें किसे जानना पड़ेगा? अर्धचालक को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो देखो चालक वे होते हैं जो कि धारा का प्रवाह आसानी से करवा सकते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाह क्या है? संभव है ना। चालक में से धारा का प्रवाह हो जाता है, जैसे कि कोई भी बिजली का तार देखना, वो चालक तार है, उसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। हाँ, कुचालक वे होते हैं जिसमें से कि धारा प्रवाह संभव नहीं है। जैसे कि यदि मैं बात करूँ आपकी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, क्या इसमें से धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कुचालक। लेकिन जो आपके अर्धचालक है, देखो नाम से समझ में आ रहा है अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब चालक, जो कि हम जानते हैं, मतलब कि ये आधे चालक है। आधे चालक का मतलब ये धारा प्रवाह इनमें संभव तो है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति पर। हाँ, इसमें धारा प्रवाह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। धारा प्रवाह संभव भी है एवं संभव नहीं भी है, दोनों इसमें कंडीशन होती है। आधे चालक, चालक जिसमें धारा प्रवाह संभव है, कुचालक जिसमें धारा प्रवाह संभव नहीं है, और अर्धचालक जिसमें धारा प्रवाह संभव भी है और संभव नहीं भी है। हाँ, अब देखना धारा प्रवाह कब संभव है और धारा प्रवाह कब संभव नहीं है। वो देखो, धारा प्रवाह तब संभव है जब हम या तो तापमान बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? तापमान बढ़ा दे, या अशुद्धियां मिला दे। क्या कर दे?
अशुद्ध मिला दे। अभी क्या होता है अच्छे से समझाएंगे, हाँ, लेकिन अभी केवल समझो। अर्धचालक धारा का प्रवाह कब करते हैं? जब या तो हम तापमान को बढ़ाते हैं या अशुद्धियां मिलाते हैं। क्या करते हैं? अशुद्धियां मिलाते हैं, इस प्रकार से। और धारा का प्रवाह कब नहीं कराते? जब आपका सामान्य तापमान रहता है या कम तापमान रहता है। हाँ, जैसे सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, इतने तापमान पे आपके अर्धचालक धारा का प्रवाह नहीं करवाते। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं। और यदि तापमान नहीं बढ़ाना तो अब अशुद्धियां मिला दो। अशुद्धियां मिलाने से भी वो धारा का प्रवाह करने लगते हैं। बातें समझ में? अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि चालक, जैसे कि हो गया आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये जितनी भी धातु है वो सभी क्या करती है? धारा का प्रवाह करती है। इसके यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी क्या करते हैं? धारा का प्रवाह नहीं करवाते। हाँ, और यदि मैं अर्धचालक की बात करूँ तो सिलिकॉन और जर्मनियम, ये क्या है? आपके अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मनियम आपके अर्धचालक है। तो हमें इसी अर्धचालक जो कि कभी कभी धारा का प्रवाह करवाते हैं और कभी कभी धारा का प्रवाह नहीं करवाते, उसी के बारे में अब हमें फुल डिटेल में अध्ययन करना है। हाँ, अभी हमने क्या देखे? चालक देखे, कुचालक देखे, अर्धचालक देखे। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें चालक को भी परिभाषित करना है, कुचालक को भी परिभाषित करना है और अर्धचालक को भी परिभाषित करना है। हाँ, तो हम एक प्रकार से क्या पढ़ लेते हैं? हम आपका सबसे पहले बैंड सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पे इन तीनों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखो, बैंड सिद्धांत में आपको किसे समझना पड़ेगा? बैंड को समझना पड़ेगा कि बैंड क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले समझो परमाणविक कक्षक क्या होते हैं। जैसे कि आपके ये पढ़े हो, ये क्या है? आपका पी कक्षक है। ये क्या है? आपका एस कक्षक है। ये क्या है? आपका डी कक्षक है। 1 2 3 4 5 डी कक्षक इस प्रकार से होते हैं, एस पी डी। और एक होता है एफ। एफ में कितने कक्षक होते हैं? आपके 7। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं। ये होता है आपके एफ कक्षक। तो जितने भी है ये सभी क्या कहलाते हैं? परमाणविक कक्षक कहलाते। क्या कहलाते? परमाणविक कक्षक कहलाते। अब यदि एक परमाणविक कक्षक दूसरे परमाणविक कक्षक से मिलता है, एक परमाणविक कक्षक जब दूसरे परमाणविक कक्षक से मिलता है तो क्या बनाता है? आपका एक आणविक कक्षक बनाता है। क्या बनाता है? आणविक कक्षकों का निर्माण करता है। और जब एक आणविक कक्षक दूसरे आणविक कक्षक से मिलता है, जब एक आणविक कक्षक दूसरे आणविक कक्षक से मिलता है तो किसका निर्माण करता है? बैंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बैंड का निर्माण करता है, इस प्रकार से। हाँ, परमाणु कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और वे ही आणविक कक्षक, जैसे कि ये दोनों आणविक कक्षक मिल रहे हैं, ऐसा जरूरी है कि इसकी जो ऊर्जा है वही ऊर्जा इसकी भी होना चाहिए। मतलब ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए जो आणविक कक्षक आपस में मिलकर बैंड बनाने वाले हैं। तो जब आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा आपस में समान होती है आपस में मिलते तो किसका निर्माण होता है? बैंड का निर्माण होता है। हाँ, तो देखो, इसी बैंड के आधार पे बैंड सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संयोजकता बैंड, और एक होता है आपका चालक बैंड, या आपका कह सकते हो चालन बैंड। कितने प्रकार के 2 बैंड होते हैं आपके? चालन बैंड और संयोजकता बैंड। हाँ, बैंड किसे कहते हैं समझ में आया? परमाणु कक्षक से बनते हैं आणविक कक्षक, आणविक कक्षक से बनते हैं बैंड। बैंड 2 प्रकार के होते हैं, संयोजकता बैंड, चालन बैंड। हाँ, ये भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हो गया आपका चालन बैंड। ये तो ये क्या है? आपका संयोजकता बैंड है और ये क्या है? आपका चालन बैंड है। तो देखो, हमेशा याद रखना, संयोजकता बैंड में क्या उपस्थित रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या रहते? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। लेकिन चालन बैंड में आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते। अब उसका कारण क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर ऊर्जा कम है। जहां पर ऊर्जा कम है वहां पर रहना पसंद करते हैं। तो जो संयोजकता बैंड होती है ना, उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही क्या होती है? लो होती, बहुत ही कम होती है। जबकि यदि मैं बात करूं चालन बैंड की जो ऊर्जा रहती है वो कैसी रहती है? अत्यधिक रहती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉन वहां जाना पसंद करते हैं जहां पर ऊर्जा कम रहती है, इसलिए वो कम ऊर्जा वाले स्थानों पर रहते हैं। हाँ, अब बैंड सिद्धांत ये कहता है कि आपका कोई भी पदार्थ धारा का प्रवाह तब करवाता है जब आपके जो इलेक्ट्रॉन है इस संयोजकता बैंड से उठकर कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। हाँ, बैंड सिद्धांत यही कहता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते, मतलब धारा का प्रवाह वहां पर होगा, और यदि नहीं जा पाते तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। हाँ, तो अब हमें इसी बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक को परिभाषित करना है, अर्धचालक को और
कुचालक को परिभाषित करना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या समझते हैं, हम आपके चालकों को समझते हैं। हाँ देखो, जितने भी आपके चालक होते हैं ना, उनके बीच, उनके अंदर जो आपके चालन बैंड होते हैं और संयोजकता बैंड होते हैं, वो इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित। अतिव्यापित होने का मतलब होता है मिले हुए रहते हैं। हाँ, जैसे कि ये क्या हो गया आपका संयोजकता बैंड हो गया ये आपका। तो जो चालन बैंड होगा ना, ठीक इसके ऊपर होगा। देखो ठीक इसके क्या होगा, ऊपर होगा। हाँ, चालकों में इस प्रकार से व्यवस्था होती है इन दोनों बैंड की कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, अतिव्यापित होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित। अब देखो इनके बीच का जो, यदि मैं बात करूं ऊर्जा अंतराल की बात करूं, तो वो कितना है, यहाँ पर 0 है। हाँ देखो, ऊर्जा अंतराल का मतलब होता है, ये क्या हो गया आपका चालन बैंड, ये क्या हो गया आपका संयोजकता बैंड। इनके बीच जो भी ऊर्जा का अंतर है, देखो जो आपकी ये वाला जो बैंड है संयोजकता बैंड, इसकी ऊर्जा क्या है, कम है, इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। मतलब अंतर तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो जो भी आपका ऊर्जा का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं हम, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला कौन सा बैंड है, आपका संयोजकता बैंड है। और ये कौन सा बैंड है, आपका चालन बैंड है। इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है वो कितना है, 0 है। ऊर्जा का अंतर कैसा है, 0 है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आसानी से चले जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पर आसानी से चले जाएंगे, और यदि आसानी से चले जाएंगे तो धारा का प्रवाह क्या होगा, संभव होगा। तो यही कारण है कि चालकों में जो आपके संयोजकता बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं, उनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, लगभग 0 होता है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां पे चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। और यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसका मतलब वो किसका प्रवाह कराएंगे, धारा का प्रवाह करवाएंगे। यदि संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते तो धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। हाँ, तो चालकों में इस प्रकार से व्यवस्था होती है। अब हम क्या देखेंगे, आपके कुचालक को देखेंगे। किसे देखेंगे, कुचालकों में इन बैंड की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। देखो चालकों में एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं लोग, अतिव्यापित। लेकिन जो आपके कुचालक होते हैं उनमें ये क्या हो गया, आपका संयोजकता बैंड हो गया, और जो आपका चालन बैंड होगा ना, वो बहुत ही क्या होगा, इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। क्या होता है, देखो यहां पर तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाने की जरूरत नहीं। चालकों में आपको तापमान भी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा सकते हैं। लेकिन यहां पर ऊर्जा अंतराल कितना बड़ा है, मतलब यहां पर यदि हमें कुचालकों में धारा का प्रवाह कराना है तो हम क्या सोच सकते हैं कि नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से जो कि संयोजकता बैंड में उपस्थित है, कहां पर ले जाना है, इस चालन बैंड में ले जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, पहुंच जाएंगे यहाँ पर। लेकिन इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल देखो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। तो इतनी ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर सकते, है ना। हम कुछ भी कर ले, आपके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर नहीं पहुंच सकते। इसी कारण कुचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, बहुत अधिक होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते और आपका धारा का प्रवाह किसी प्रकार संभव नहीं होता। हाँ, आप लकड़ी को कितना ही कुछ भी कर दो, लेकिन उसमें से कभी धारा नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि बैंड सिद्धांत कहते हैं उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कैसा है, अधिक होता है। हाँ, जिसके कारण पॉसिबल ही नहीं है कि संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन पहुंच सके। लगभग कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का होता है। हाँ, अब देखो, अब किसे समझना है हमें, अर्धचालक। अर्धचालकों में ऐसा क्या होता है कि उसमें कभी कभी धारा का प्रवाह संभव है और कभी कभी धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो देखो अब हम किसे समझेंगे, अर्धचालकों को। देखो अर्धचालक के बारे में बैंड सिद्धांत कहता क्या है। देखो इसमें जो आपका क्या रहता है, संयोजकता बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है, उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो उतना भी अधिक नहीं होता जितना कुचालक में होता है, और उतना भी कम नहीं होता जितना कि चालक में होता है, वो बीच में रहता है। हाँ, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, लगभग 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का होता है, और 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी जा सकती है, जिससे वो यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, तो देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, यदि आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है आपके। हाँ, तो यदि आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्या वो अपने आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो आपके सिलिकॉन जर्मनियम जो अर्धचालक है, उन्हें यदि आप सामान्य टेम्परेचर पे रख दो
तो क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर नहीं जा पाते। लेकिन जैसे आप इनका तापमान बढ़ाते हो, क्या करते हो, अर्धचालकों का तापमान बढ़ाते हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाने लगते, यहाँ पर जाने लगते, क्योंकि ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो कि कम है। तो तापमान बढ़ाने पर इन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाती है और कहाँ पर पहुंच जाते, वो चालन बैंड में पहुंच जाते। और यदि चालन बैंड में पहुंच जाते तो किसका प्रवाह करवाते हैं, धारा प्रवाह करवाते हैं। क्या करवाते, धारा प्रवाह करवाते हैं। अब यदि हमने तापमान नहीं बढ़ाए तो क्या यहाँ से यहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। हम तापमान बढ़ाएंगे तभी तो इन्हें उतनी ऊर्जा मिलेगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिससे कि वो संयोजकता बैंड से कहाँ जा पाए, आपके चालन बैंड में जा पाए। और जैसे चालन बैंड में जाते तो धारा का प्रवाह क्या होता है, संभव होता है। तो बैंड सिद्धांत ये कहता है। देखो क्वेश्चन में आते हैं कि यदि अर्धचालकों का तापमान बढ़ाते तो चालकता में वृद्धि होती है, कमी होती है, तो आंसर क्या होगा, वृद्धि होती है। कुचालकों का यदि तापमान बढ़ाते तो चालकता में वृद्धि होती है, कमी होती है, कमी होती है। और कमी क्यों होती है, ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा है, तुम कितना तापमान बढ़ा दो वो उतने, आप उन्हें उतनी ऊर्जा नहीं दे पाओगे कि वो चालन बैंड में जा पाए। हाँ, और चालकों पे तो जा ही रहे हैं, यदि आप तापमान बढ़ाते भी हो तो और भी जाएंगे, लेकिन यदि ज्यादा तापमान बढ़ा देते हो तो फिर नुकसान होता है ना। आपने देखे होंगे जो आपकी वायर लगी रहती है, यदि तापमान ज्यादा होती है ना तो क्या हो जाते, हाँ, जलने लगती। वो बेसिकली वहां पे होता है कि इलेक्ट्रॉनों को बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाती है, वैसे वो इतने सक्रिय होते हैं, आप ऊर्जा उन्हें ज्यादा देते हो तो एकदम से बाहर निकल जाते हो, इतनी उन्हें गतिज ऊर्जा मिल जाती है। हाँ, तो बात समझ में है कि चालकों के यदि तापमान बढ़ाते हो चालकता में वृद्धि होती है, कुछ चालकों के यदि तापमान बढ़ाओगे तो नहीं पहुंच सकते बोले, इसलिए वृद्धि नहीं होती है। जबकि अर्धचालकों के यदि आप तापमान बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां पर पहुंच सकते हैं, चालन बैंड में पहुंच सकते हैं और धारा का प्रवाह संभव है। बात है समझ में। हाँ, ये आपके फिजिक्स में प्रॉपर आता भी है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालकों को समझाइए, तो आपको समझाना रहता है।